यह घटना एक रहस्यमयी घर की है, जहां एडन नाम का व्यक्ति उसके बारे में जानने के लिए गया था। वह वापस क्यों नहीं लौटा? आखिरकार उसके साथ क्या घटित हुआ? घने जंगलों से घिरे एक छोटे से एकांत गांव में एक पुरानी परित्यक्त हवेली थी, जिसे रेवेंसवुड मनोर के नाम से जाना जाता था। ग्रामीणों ने इसे हर कीमत पर टाला, क्योंकि कहा जाता था कि यह शापित था, एक ऐसी जगह जहां परछाइयां फुसफुसाती थीं और अतीत दफन रहने से इनकार करता था। जागीर की भयानक प्रतिष्ठा के बावजूद कोई भी इसे घेरने वाले रहस्य के भयावह आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। एक शरद ऋतु की शाम, जब पत्तियां लाल और सुनहरी हो गईं, एडन नाम का एक युवक गांव में आया। वह एक इतिहासकार था जो प्रेतवादित स्थानों की कहानियों से रोमांचित था और रेवेंसवुड मनोर उसकी सूची में सबसे ऊपर था। ग्रामीणों ने उसे दूर रहने की चेतावनी दी, उन लोगों की कहानियां सुनाते हुए जो अंदर आए थे और कभी वापस नहीं आए। लेकिन एडन शांत नहीं हुआ। वह सच्चाई उजागर करने के लिए कृतसंकल्प थे। एक लालटेन, एक नोटबुक और जिज्ञासा की अटूट भावना से लैस एडन रेवेंसवुड मनोर के लिए निकल पड़ा, जैसे सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया था। हवेली का रास्ता कंटीली झाड़ियों और मुड़ी हुई जड़ों से भरा हुआ था, लेकिन एडन आगे बढ़ता रहा। उसकी सांसें शाम की ठंडी हवा में दिखाई दे रही थीं। जैसे ही वह हवेली पहुंचा, वह दृश्य देखने के लिए रुका। इमारत उसके सामने घूम रही थी। इसका भव्य अग्रभाग अब ढह रहा है और आईवी लता से ढका हुआ है। खिड़कियां टूटी हुई और अंधेरी खाली आंखों की तरह उसकी आत्मा में झांक रही थी। एडन ने भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया, जिसके कब्जे पर पड़ी चरमराहट की आवाज खामोश हॉल में गूंज रही थी। अंदर की हवा बासी और सड़न की गंध से भरी हुई थी। धूल से सना फर्नीचर इधर उधर बिखरा पड़ा था और कोनों पर मकड़ी के जाले भूतिया पर्दों की तरह लिपटे हुए थे। एडन की लालटेन ने दीवारों पर लंबी छाया डाली और हल्की सी फुसफुसाहट हवा में बहती हुई बमुश्किल सुनाई देने वाली लग रही थी। निडर होकर एडन ने हवेली का पता लगाना शुरू किया। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमता रहा और जो कुछ उसे मिला उसका दस्तावेजीकरण करता रहा। कठोर चेहरे वाले पूर्वजों के फीके चित्र, चाबियों वाला एक भव्य पियानो जो लंबे समय से खामोश हो गया था, और ढलती किताबों से भरी एक जैसे जैसे वह जागीर में गहराई तक जाने लगा, फुसफुसाहटें तेज और तीव्र होती गईं। ऐसा प्रतीत होता था कि वे उसके चारों ओर से आ रहे थे, फिर भी कहीं से नहीं। एडन हवेली के केंद्र में भव्य सीढ़ी पर पहुंचा। उसकी सीढ़ियां घिसी हुई और टूटी हुई थीं। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, तापमान गिर गया और हवा भारी हो गई, मानो दीवारें ही उस पर बंद हो रही हों। सीढ़ियों के शीर्ष पर उसे दरवाजों से सुसज्जित एक लंबा दालान मिला। अधिकांश बंद थे, लेकिन एक थोड़ा अधखुला खड़ा था। भीतर एक फीकी रोशनी टिमटिमा रही थी। अपने सीने में धड़कते दिल के साथ एडन दरवाजे के पास पहुंचा। उसे धकेलते हुए उसने एक बड़े कमरे में कदम रखा, जो कभी एक भव्य बॉलरूम हुआ करता था। दीवारें दर्पणों से सजी हुई थीं, उनकी सतहें टूट गईं और धूमिल हो गईं। फर्श हालांकि धूल से ढका हुआ था, फिर भी लंबे समय से भूले हुए नृत्य के जटिल पैटर्न के निशान मौजूद थे। लेकिन यह वह चीज थी जो कमरे के केंद्र में खड़ी थी, जिसने एडन का खून ठंडा कर दिया। फटे हुए काले लबादे में लिपटी एक आकृति उसकी ओर पीठ करके खड़ी थी। वह गतिहीन था, मानो समय में जम गया हो। एडन की लालटेन टिमटिमा रही थी, जिससे पूरे कमरे में भयानक छाया फैल रही थी। उसने साहस जुटाकर पुकारा, तुम कौन हो? आकृति धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी, जिससे एक ऐसा चेहरा सामने आया जो परिचित भी था और भयावह भी। यह एडन का अपना चेहरा था, लेकिन मुड़ा हुआ और दुबला पतला, खोखली आंखों से जो उसे एक द्वेषपूर्ण मुस्कान के साथ घूर रहा था। फुसफुसाहटें तेज हो गई। उसके चारों ओर उसका मन भय से भर गया।
आप मेरी जगह लेने आए हैं, हमशक्ल ने फुसफुसाया। इसकी आवाज एडन की आवाज की डरावनी प्रतिध्वनि थी। मैं भी कभी आपकी तरह सत्य की तलाश में था, लेकिन अब मैं यहाँ फंस गया हूँ। हमेशा के लिए इस शापित जगह से बंधा हुआ हूँ, और अब आप भी होंगे। एडन लड़खड़ाते हुए वापस लौटा और उसने अपनी लालटेन गिरा दी, क्योंकि घबराहट ने उसे जकड़ लिया था। कमरा घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था, परछाइयां नाच रही थी और फुसफुसा रही थी और दीवारें बंद हो रही थी। उनकी आवाजें बहरी हो रही थी। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा गायब हो गया था। उसकी जगह ठोस दीवार ने ले ली थी। दर्पणों ने हर कोण से उसके भयभीत चेहरे को प्रतिबिंबित किया, लेकिन प्रत्येक प्रतिबिंब में उसका चेहरा अधिक मुड़ गया, अधिक खोखला हो गया और अधिक उस आकृति जैसा हो गया जिसने उसका सामना किया था। नहीं, एडन चिल्लाया, निराशा की भारी भावना से लड़ने की कोशिश कर रहा था, जो उसे निगलने की धमकी दे रही थी। लेकिन जितना अधिक वह संघर्ष करता था, खिंचाव उतना ही मजबूत होता गया। उसे अंधेरे में छाया के ठंडे आलिंगन में खींच लिया। फुसफुसाहटें दहाड़ बन गई, जिससे उसका मन हवेली में अनंत काल के अपने भयावह वादों से भर गया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और अंधेरे से पहले उसने जो आखिरी चीज देखी, उसने दावा किया कि वह उसका अपना प्रतिबिंब था, जो अब पूरी तरह से हमशक्ल के खोखले मुस्कुराते चेहरे में बदल गया था। अगली सुबह ग्रामीणों ने रेवेंसवुड मैनर की खिड़कियों में हल्की रोशनी टिमटिमाती देखी, लेकिन उन्होंने जांच करने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि इसका क्या मतलब है। फुसफुसाती परछाइयों के अभिशाप ने एक और आत्मा की जान ले ली थी। महीनों बाद एडन के नोट हवेली की ओर जाने वाले रास्ते पर बिखरे हुए पाए गए। ग्रामीणों ने उन्हें भारी मन से पढ़ा, यह जानते हुए कि एक और व्यक्ति रेवेंसवुड मनोर के भीतर छिपी प्राचीन बुराई का शिकार हो गया था। गांव के किनारे पर एक अंधेरी और पूर्व सूचक उपस्थिति बनी रही। इसके रहस्य उन आत्माओं के साथ बंद थे जिन पर उसने दावा किया था, और फुसफुसाहट जारी रही। लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दिल से धन्यवाद।